The 15th term of AP is 47 and the common difference is 3. Find the first term and number of terms if last term is 95. 15th term मतलब A 15 आपको इतना दिया है 47 है ना. कॉमन डिफरेंस मतलब D दिया है 3. D इज इक्वल्स टू 3 और आपको लास्ट टर्म दिया है. लास्ट टर्म कितना है 95. आपको फाइंड करना है फर्स्ट टर्म मतलब A एंड नंबर ऑफ टर्म मतलब N. A और N फाइंड करना है. आप फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस दिया तो A प्लस 15 माइनस 1 D. 15 टर्म कितना दिया है 15 टर्म 47. A प्लस 14 D कितना हो जाएगा 47. A प्लस D की वैल्यू कितनी दी है 3 इज इक्वल टू 47. A प्लस 14 3 का 42 इज इक्वल टू 47. तो A की वैल्यू कितनी आ गई 47 माइनस 2. A की वैल्यू आ गई 5. अब आपको लास्ट टर्म दिया तो लास्ट टर्म कितना है 95 मतलब A प्लस N माइनस 1 D. 95 इज इक्वल्स टू 95 इज इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी है 5 प्लस N माइनस 1 D की वैल्यू 3. 5 को यहाँ पर भेज दिया तो 90 इज इक्वल्स टू N माइनस 1 इंटू 3. 3 से 90 काट दिया 30 टाइम्स तो N की वैल्यू कितनी आ गई 31. 19, 16, 13. 19, 16, 13 dash dash dash. Which term of AP is first negative term? इस AP की nth टर्म जो है वो नेगेटिव हो गया. मतलब जो A N है जो हम निकाल रहे हैं nth टर्म इसकी वो कैसी है नेगेटिव. मतलब 0 से कैसे कम होगी. लगा दो फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 D इज लेस देन 0. पुट कर दो. A की वैल्यू कितनी है 90 प्लस N माइनस 1 D कितना है -3. सॉल्व कर दो. 19 -3 का मल्टीप्लाई किया तो -3n माइनस माइनस प्लस 3 इज लेस देन 0. 19 प्लस 3 22 माइनस 3n इज लेस देन 0. 3n को वहां पर भेज दिया तो 22 इज लेस देन 3n मतलब 3n इज ग्रेटर देन 22. n को भेज दिया उधर पर तो n इज ग्रेटर देन 22 अपॉन 3. डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 7 सा 21.133 मतलब 7.3. n इज ग्रेटर देन 7.3 तो 7 टर्म के जस्ट बाद वाले जो टर्म है 8th टर्म तो 8th टर्म जो है इसकी पहली नेगेटिव टर्म होगी. इस फर्स्ट नेगेटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा. sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा. फाइंड करना है आपको tan थीटा. tan थीटा की वैल्यू बतानी है. 2 नंबर क्वेश्चन है फटाफट सॉल्व. सबसे पहले sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा. tan थीटा की वैल्यू निकालनी है. cos थीटा को भेज दो वहां पर साइड. तो sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा माइनस cos थीटा. दोनों में कॉमन क्या है cos थीटा कॉमन है. क्या बचा √2 माइनस cos को किसके नीचे भेज दो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है sin थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस नहीं 1010 वाला. हाँ वही वाला. 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 tan स्क्वायर 30 इज इक्वल्स टू 10. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर. देख लो फिर भाई. 2 कोसेक स्क्वायर 30. कोसेक 30 होता है कितना 2 का स्क्वायर प्लस x साइन 60. अब इधर देख लो साइन 60 कितना होता है. साइन 60 होता है √3/2 तो √3/2 का स्क्वायर माइनस 3/4 tan 30 होता है 1/√3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10. ठीक है. 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 प्लस x इंटू √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3/4 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 10. 3 से 3 कट. ये 8 को उधर भेज दो तो यहाँ कितना बचा 3x/4 माइनस कितना बचा 1/4 इज इक्वल्स टू 8. वहां चला गया तो 10 - 8 कितना हो गया
टू। अब आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 4 होगा, तो यहाँ होगा 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2। 4 को इधर भेज दो, तो 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 टू द 8, तो 3x इज इक्वल्स टू 9। 1 को वहां भेजा तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 9/3 मतलब 3। क्वेश्चन है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रापेजियम ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. AB is parallel to DC. If DO upon DO upon OB is equals to 1/2, show that AB is 2 times of CD. फटाफट करना भाई, जल्दी जल्दी, है ना भाई। AOB और COD को क्या कर दो, बस करो फटाक से। सिमिलर होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, सेम होगा। नहीं होगा, नहीं ऐसा होगा। देखो भाई, ट्राइंगल AOB और COD को सिमिलर प्रूव करो, इतना काम करो, फटाक से लिखो। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इसको सिमिलर प्रूव करो फटाक से। COD को एंगल पूरा बोलो भाई। एंगल CBO, हाँ, इज इक्वल्स टू एंगल ABO, ठीक है। एंगल CDO, एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल्स टू एंगल CDO, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इसी तरीके से ये दोनों हो गए, और ये दोनों भी होंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल से, तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल कैसे होगा, ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब इनकी साइड्स का रेशियो, मतलब OA अपॉन क्या होगा, OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD। करेक्ट है, इसको ले लो आप इतने को, OB अपॉन OD का रेशियो दिया है यहाँ पर, देखो इसको रेसिप्रोकल करो पहले आप, इसको लिखो आप OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD। रेसिप्रोकल करो तो OD अपॉन OB इज इक्वल्स टू CD अपॉन AB हो जाएगा। OD अपॉन OB की वैल्यू 1/2 दी है, पुट कर दो, इज इक्वल्स टू कितना है, CD अपॉन AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो AB इधर आ गया, और 2 टाइम्स क्या हो गया, CD। A sector of a circle with radius 7 centimeter subtended angle 60 degree at the center. Find the area and length of arc, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। ये AB आर्क है, रेडियस से 7 सेंटीमीटर, थीटा है 60 डिग्री, ये एरिया बताना है और लेंथ ऑफ आर्क बताना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 60 अपॉन 360 into 22 upon 7 into 7 into 7. 0 से 0, 6 1 जा, 6 6 जा, 2 3 जा, 2 11 जा, 7 7, मतलब 11 into 7 77 upon 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकाल लो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 60 अपॉन 360 2 into 22 upon 7 into R, मतलब 7 7 से 7 कट 0, 6 1 जा, 6 6 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, मतलब 22 upon 3 सेंटीमीटर। करेक्ट है। X y is a tangent to a circle with center O, angle ABO 40 degree. Find angle BAY and AOB। AOB मतलब ये एंगल फाइंड करना है, बहुत ही आसान, 2 मिनट में आ जाएगा। और BAY ये एंगल फाइंड करना है, ये उससे भी आसान है। देखो भाई, OA और OB रेडियस से इक्वल होंगे, ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल मतलब OBA अगर 40 है, तुझे तो जो लगेगा वो कभी बोलेगी नहीं तू। OAB जो है ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, 40। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ तो कितने डिग्री आ जाएगा, ये एंगल AOB आ जाएगा 100 डिग्री का भाई साहब, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। और OA परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पर, तो ये कितने डिग्री का आ जाएगा, एंगल BAY
भाई ये टोटल 90 डिग्री है, उसमें से 40 माइनस कर दो तो 90 माइनस 40 कितना हो गया? 50 डिग्री। 2 मिनट का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन चालू हो गया भाई, है ना। प्रूव दैट 2 + √3 अपॉन 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट 2 + √3 अपॉन 5 इज इरेशनल गिवन दैट अंडर √3 इज इरेशनल। आपको √3 जो है वो इरेशनल दिया है। लेट अस एज्यूम दैट 2 + √3 अपॉन 5 is rational. So 2 + √3 5 is equals to a upon b, where a and b are co-prime and b is not equals to 0. 5 को वहां ट्रांसफर कर दो तो 2 √3 इज इक्वल्स टू 5a अपॉन बी। 2 को भी ट्रांसफर कर दो तो √3 इज इक्वल्स टू 5a अपॉन बी माइनस 2। √3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5a माइनस 2b। तो √3 कैसा है? इरेशनल है, मतलब इसके राइट हैंड साइड पे जो नंबर है वो भी कैसा हो जाएगा? इरेशनल। तो हमने जो माना है कि √2 + √3 अपॉन 5 रेशनल है, वो हमारा एजम्पशन कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका? 2 + √3 अपॉन 5 इज इरेशनल नंबर। तो नीचे की कहानी है, या लिख लेना। 3 years ago, Rashmi was thrice as old as Nazma. 10 years later, Rashmi will be twice as old as Nazma. How old are Rashmi and Nazma? Let present age of Rashmi be X year and present age of Nazma be Y year। दोनों की हमने प्रेजेंट एज एज्यूम कर ली है। अब सबसे पहली कंडीशन आपसे बोला है 3 years एगो, मतलब 3 साल पहले। 3 years एगो, 3 साल पहले रश्मि की एज क्या रही होगी? प्रेजेंट एज में से 3 माइनस कर दो, मतलब x-3। और नजमा की एज क्या रही होगी? एज हो जाएगी कितनी? y-3। तो इस समय कंडीशन क्या है? रश्मि की एज थ्राइस है नजमा के, मतलब रश्मि x-3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y-3। अब मल्टीप्लाई कर दो, x-3 इज इक्वल टू 3y-9। तो इक्वेशन बन जाएगी x-3y इज इक्वल टू -3 वहां चला जाएगा तो -9 + 3 हो जाएगा -6। इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट कंडीशन है 10 ईयर लेटर। रश्मि की एज क्या हो जाएगी? x + 10 और नजमा की एज, तो भाई प्रॉपर ध्यान रखना है, यहाँ पर यूनिट लगा के लिखना है ना, जो भी रहेगी, मतलब एज वगैरह इनकी ईयर में, y ईयर। नजमा की एज y + 10 ईयर। अब इस कंडीशन में 10 ईयर लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज, मतलब x + 10 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ y + 10। सॉल्व कर दो, x + 10 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2y + 20। 2y को यहाँ पर भेज दिया, 10 को उधर भेज दिया, तो 2x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10 हो जाएगा 10। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन आगे दोनों का एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट कर दोगे तो इस तरीके से लिख देते हैं इनको, एक के नीचे एक, x - 3y इज इक्वल टू -6, x - 2y इज इक्वल टू 10। माइनस कर दिया तो साइन चेंज होगा, x से x कट गया, -y इज इक्वल टू -16। माइनस से माइनस कट तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 16। y की, हाँ, y की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड कहीं पर भी। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो x - 3 × 16 इज इक्वल टू -6। x माइनस कितना हो जाएगा? 16 3 48 इज इक्वल टू -6। 48 वहां चला गया
तो आ जाएगा कितना, -6 + 48, तो x की वैल्यू आ गई 42। ठीक है, मतलब x 42, मतलब रश्मि जो है 42 ईयर ओल्ड और नजमा जो है वो 16 ईयर ओल्ड। क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी 5 appear at least once, 5 does not appear either time. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 36। सबसे पहले आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 appear at least once। सबसे पहले नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लो, दोनों निकाल लो पेपर जैसे। अभी तो मैं ऐसे सेक्शन लिख रहा हूँ, सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ आउटकम्स लिख लेते हैं और फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालते समय फॉर्मूला जरूर लगाना भाई, है ना। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 appear at least once, मतलब 5 जो है वो दोनों डाइस में कम से कम एक बार तो आना चाहिए। एक बार ज्यादा चल जाएगा लेकिन एक बार से कम नहीं चलेगा। तो जो पहली रो रहेगी आपकी, जो आप बनाओगे, ये 1 1 1 2 डैश डैश डैश, इस तरीके से 2 1 2 2 डैश 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 3 1 3 3 3 2 डैश डैश, इस तरीके से पूरे 36 आउटकम्स बनाओगे। उसमें पहली रो में 5 एक बार रहेगा, दूसरी रो में 5 एक बार रहेगा, तीसरी रो में भी 5 एक बार रहेगा, चौथी रो में भी 5 एक बार रहेगा, और पांचवी रो में 5 कितने बार रहेगा, 6 बार। और हाँ हाँ, और लास्ट रो में भी 5 कितनी बार रहेगा, एक बार। तो 1 उससे अच्छा ये तरीका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपसे बोल रहा है 5 appear at least once, तो पहली रो में 5 तो एक ही बार आएगा, दूसरे में भी एक बार, तीसरी चौथी पांचवी में कितने बार आएगा, 6 बार आएगा, पूरे में 5 रहेगा, है ना। तो पहले 1 से लेके 4 तक ये होगा 4 और 6 10 + 1 11, मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होगा, 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 11/36। अब दूसरा आपसे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नॉट अपीयर, 5 will not appear either time, either time, मतलब क्या हो जाएगा, 36 - 11/36, मतलब 25/36। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 if cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, prove that cos theta minus sin theta is equals to +- 1।